नमस्कार, फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम हैं अरविंद सिंह। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी एडमिशन प्रक्रिया 2021। जैसे कि कुछ समय पहले ही योगी जी ने आदेश दिया था कि वर्ष 2021 में जो बीटीसी डीएलएड के एडमिशन होंगे वो गत वर्षों के भांति होंगे, यानी कि मेरिट से ही होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि 20 जुलाई से बीटीसी के फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 25 जुलाई से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की सूचना थी। आपको बताना चाहेंगे, हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी कह चुके हैं कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, यानी जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप बना लीजिए और एकाग्र होकर एकचित होकर उसके पीछे पड़ जाइए। जब आप एक लक्ष्य बना लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर हमने आपको बताया है उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड का एडमिशन लेने के लिए और फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में बताई हैं, जिससे आपको ऑनलाइन करते समय परेशान न होना पड़े और एडमिशन करवाते समय किसी डॉक्यूमेंट की कमी से आपका एडमिशन न रुक पाए। अब सबसे पहले विषय की बात करते हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन कब तक आएगा और ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के छात्र क्या करें। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, बीएड की परीक्षा 25 जुलाई तक होना संभावित था, 18 जुलाई से होना संभावित था, लेकिन इस समय ऐसी कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आ पा रही कि 18 जुलाई को आपका उत्तर प्रदेश बीएड का एग्जाम होगा। चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी को चार्ज दिया गया है इस बार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा करवाने का, जिसने सबसे पहले ये नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन अभी भी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। इस वजह से 18 जुलाई को बीएड का प्रवेश परीक्षा होना संभव नहीं है और उसकी भी डेट बढ़ाई जा रही है। पिछले सप्ताह ही कुछ नोटिफिकेशन और न्यूज अखबार में देखने को मिला था। जैसे कोई डेट आएगी तो हम बताएंगे। अब बात करते हैं बीटीसी का बीएड से क्या संबंध है। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के बच्चों के रिजल्ट के ऊपर। जब वर्ष 2021 के बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा तभी वही बच्चे बीटीसी करेंगे, वही बीएड करेंगे। अगर आप सोचें वर्ष 2020 के बच्चे ऑनलाइन करेंगे या 19 के ऑनलाइन करेंगे, तो देखिए अगर आप 20 के माथे हैं या 19 के माथे हैं, वे कहीं न कहीं सेटल हो गए होंगे, या 2 साल पहले जिन्होंने किया था उनकी शादी हो गई होगी और वे पढ़ाई से मोह तोड़ चुके होंगे, वे अपने काम में लगे होंगे या फिर कोई न कोई रोजगार कर रहा होगा। ऐसे में बीटीसी और बीएड की 40,000 सीटें भरना मुश्किल हो जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप कह सकते हैं बीएड की अभी प्रवेश परीक्षा होने वाली नहीं है, इसकी डेट बढ़ाई जा रही है और जब बीएड की डेट बढ़ेगी तो बीटीसी की भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन पास बच्चे ही बीएड करते हैं और ग्रेजुएशन पास बच्चे ही बीटीसी करते हैं। जब बच्चे ग्रेजुएशन पास नहीं होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो एडमिशन कौन करवाएगा? क्या पाकिस्तान से लोग आकर एडमिशन करवाएंगे कि दूसरे ग्रह के लोग आकर एडमिशन करवाएंगे? तो इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। आपका समय पर रिजल्ट आ जाएगा, समय पर रिजल्ट आएगा उसके, या फिर आपका बीटीसी के और बीएड के एग्जाम की डेट बढ़ाई जाएगी। बीटीसी में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, बीटीसी में केवल मेरिट से एडमिशन होगा, तो उसकी ऑनलाइन करने की डेट बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अब बात करते हैं चुनाव के समय क्या होता है। कोई भी सरकार होती, भाजपा सरकार की ही बात नहीं कर रहे,
XYZ किसी भी पार्टी की सरकार की बात करें, जब भी वैकेंसी निकालती, चुनाव के अंतिम वर्षों में वैकेंसी निकालती, क्योंकि वह जानती है पब्लिक को अंतिम वर्ष में किए गए कार्य ही याद रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस SI की वैकेंसी निकाली, कांस्टेबल की निकाली, लेखपाल का एग्जाम अंतिम चरण पर है और भी वैकेंसी निकाली है। यूपी SSSC पे काम नहीं कर रही थी, उसका भी PET का एग्जाम होने वाला है, काफी वैकेंसी निकालती है। ऐसे में जो लोग 2019 में या 20 में ग्रेजुएशन कर चुके होंगे वे कहीं ना कहीं जॉब पा गए होंगे। अगर जॉब नहीं पाए तो कुछ न कुछ धंधा पानी कर रहे होंगे, तो BTC BEd फ्रेश बच्चे ही कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग कर सकते हैं, पुराने बच्चे। जब 2021 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें से भी कुछ बच्चे BEd में जाएंगे, कुछ BTC में जाएंगे। BEd से बेस्ट BTC क्यों है? अभी दिल्ली की बात करते हैं, देखिए BEd बड़ा होता है, BTC छोटा होता है। अभी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में BEd वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया है, BEd वालों को BTC की प्राइमरी की जॉब से हटा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है BTC कोर्स उन्होंने रिजर्व कर रखा है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो आपको बता दें, BEd वाले अप्लाई तो कर सकते हैं प्राइमरी की जॉब में, लेकिन वरीयता हमेशा मिलती है BTC वालों को। आज आप BEd करेंगे, कल के अगर उत्तर प्रदेश में भी हटा दिया गया कि BEd वाले प्राइमरी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? आप BTC करते हैं तो कम खर्च में आपका BTC होता है और आपके नंबर भी अच्छे मिलते हैं, जिससे आपका चुनाव आसानी से होता है सरकारी नौकरी में। अगर आप एक लक्ष्य बना के चलते हैं, अंतिम लक्ष्य आपका है मुझे सरकारी शिक्षक बनना है, तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मान लीजिए चैनल में 16,000 17,000 केवल BTC के ही लोग जुड़ गए, कल के कोई प्रोपेगेंडा बनाना है, कोई योजना बनानी है, डिजिटल तरीके से संगठन बनाना है, तो हम लोग संगठन बना के अपनी बात सरकार से कह सकते हैं। सरकार को बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, 2 साल चैनल चला रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आया। पैसा कमाने के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं। आप BTC, एक बात और, प्राइवेट कॉलेज से आप BTC करें चाहे सरकारी कॉलेज से BTC करें, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, लेकिन सिलेक्शन पहले सरकारी कॉलेज का होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BTC करते हैं तो घर के आसपास किसी कॉलेज से कर लेंगे, और सरकारी कॉलेज से करते हैं तो जहां पर आपको मिलेगा वहां से करेंगे, तो औसत खर्चा बराबर आ जाता है, डिग्री की वैल्यू भी सेम है। सरकारी कॉलेज से BTC आप करते हैं 10,200 या 10,600 रुपए सालाना फीस होती है, और डबल स्कॉलरशिप मिलती है, शुल्क वापसी अलग होती है, स्कॉलरशिप अलग होती है। प्राइवेट कॉलेज से BTC करते हैं, बहाने से आपसे पैसे लिया जाता है, फिर भी आपका 1 लाख रुपए में BTC हो जाता है दोनों साल का। सरकारी कॉलेज से BTC 20,000 के ऊपर हो जाता है। BTC किया हुआ बच्चा कभी खाली नहीं होता है। अब बात करते हैं BTC की एडमिशन प्रक्रिया। अगर आप BTC करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तीनों वर्ष की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास नए जाति निवास आय प्रमाण पत्र होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र का प्रयोग केवल स्कॉलरशिप में होता है, लेकिन आप पास बनवा लीजिए। अगर आप कहते हैं मेरे पास 2019 का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, 2 महीने के अंदर का है, 6 महीने के अंदर का चल जाएगा, लेकिन अभी आप 6 महीने के अंदर देखेंगे एडिशन टाइम है और टाइम बढ़ जाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा। अभी नया बनवा लीजिए। आप इतना रुपया खर्चा करने जा रहे हैं तो 300 रुपया खर्चा करके नए आय जात निवास बनवा लीजिए। अब बात करते हैं, अगर किसी के नंबर कम है तो उसे सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, सारी चर्चा आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब हम बात करते हैं मेरिट कितनी जाएगी, समान की मेरिट कितनी जाएगी, पिछड़ा की मेरिट कितनी जाएगी, SC ST दिव्यांग जनों की मेरिट कितनी जाएगी।
सामान की मेट की बात करते हैं हम लोग। जब हम सामान की बात करते हैं, सामान की मेट 235 के ऊपर जाएगी, ओबीसी की मेट 230 के ऊपर जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उसमें भी आपकी 10% सीटें रिजर्व रहेंगी आपकी। एससी की मेट जाएगी 215 से 225 के बीच में। एसटी अनुसूचित जाति की जनजाति की मेट जाएगी 190 से 210 के बीच में। वही दिव्यांग जनों की बात करते हैं 190 से 210 के बीच में जाएगी मेट। ये हम सरकारी कॉलेज की बात करते हैं, केवल सरकारी कॉलेज की बात करें। प्राइवेट में होता है कि आप आ जाओ, रिजर्वेशन करा के चले जाओ, प्राइवेट में पैसे चलता है। अब बात आती है कि सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा अगर आपके नंबर कम है। अगर आपके नंबर कम है, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो बता दें, बीटीसी में कई चरण में एडमिशन होता है। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण। पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग के फॉर्म ऑनलाइन रैंक से एडमिशन होता है। लेकिन चौथी काउंसलिंग में क्या होता है, बची हुई सीटों में सीधे आप नजदीकी डाइट में या किसी भी डाइट में कागज जमा कर देते हैं, और जितने बच्चे कागज जमा करते हैं उतने से ही एडमिशन हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी चरण की जो काउंसलिंग होती है, उसका जो एडमिशन प्रक्रिया होती है, उसकी जो रैंक आती है वह रैंक यूपी स्तर की आती है। लेकिन चौथे चरण में क्या है, उसकी मेरिट जो बनती है वो केवल कॉलेज से ही बनती है। अगर आपके नंबर कम है, अगर आपके नंबर कम है तो आप क्यों सरकारी कॉलेज लॉक कीजिएगा, प्राइवेट कॉलेज लॉक मत कीजिए। लॉक नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि जो कॉलेज लॉक करेंगे या जो कॉलेज विकल्प में भरेंगे उसी में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है। जितने बार काउंसलिंग होती है वे बार बार नियम बदलते रहते हैं, उन्हें अपनी सीटें भरनी होती हैं। आप सरकारी डाइट भरिए। केवल यूपी में 75 से ज्यादा डाइट है, तो आप 75 डाइट भर दीजिए, कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा। पहली लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, चौथे में। जहां सीटें खाली वहां जाकर एडमिशन करा सकते हैं, तब तक सीटें में खाली रहेंगी। क्यों खाली रहेंगी? हम कहते हैं कि जो बीच वाले बच्चे होते हैं वे कहीं ना कहीं एडमिशन करा लेते हैं, कोई वेट नहीं करता। लेकिन अगर आप वेट कर लेंगे, तो बची हुई सीटों में केवल आप ही आवेदन कर पाएंगे। पहले, दूसरी, तीसरी में यूपी स्तर पे रैंक बनती है, और चौथे वाले में केवल डाइट स्तर पर रैंक बनती है। मेरी बात समझ लीजिए, चौथे स्तर में आप डाइट एडमिशन करा सकते हैं बची हुई सीटों में। आशा करते हैं आज आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बीटीसी की और बीएड की पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे। बीटीसी की एक एक अपडेट देंगे, और आपको हम बताते हैं कहां से आप ऑनलाइन करें या कहां का डाइट आप डालें कि आपको कम मेरिट में भी एडमिशन हो जाए। चित्रकूट जिले में शिवराजपुर पड़ता है। चित्रकूट जिले की जो डाइट है उसका नाम है शिवराजपुर। अगर आप उसको लॉक करते हैं तो आपके कम मेरिट में भी एडमिशन होने के चांसेस हैं। प्रतापगढ़ से आप लॉक कीजिए, आपके चांसेस है। कौशाम्बी से लॉक कीजिए, आपके चांसेस हैं। ज्यादा बड़े शहर से आप डालेंगे तो वहां की मेरिट ज्यादा जाती है। हम कहते हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश से डालिए, आपके चांसेस हैं। हम खुद इस बार बीटीसी का फॉर्म भरेंगे, आपको पल पल की अपडेट देंगे। आप लोग हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप सर्च कीजिए ग्रुप फतेहपुर टेक्नोलॉजी, आ जाएगा। आप 24 घंटे में कभी भी मैसेज करेंगे, आपको सही समय पर जॉब मिलेगा। बीटीसी का फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पल पल आपके साथ हम ऑनलाइन रहेंगे, मदद करेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो हम आपका फॉर्म भरेंगे। आप परेशान ना हो, हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं।
अपने आय जाति निवास न बनवा लीजिए। बीटीसी की भी डेट बढ़ेगी। जिन्होंने ग्रेजुएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वे परेशान ना हो, उनके रिजल्ट आ जाएगा। बीटीसी का फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट बढ़ेगी, क्योंकि बिना आपके 40,000 सीटें भरना मुश्किल पड़ जाएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे फतेहपुर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके एक एक कमेंट का जवाब मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आने वाले टाइम में हम बीटीसी कोर्स के वीडियो बनाएंगे, टीईटी के वीडियो बनाएंगे। जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है सारे वीडियो फ्री होंगे। चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।